जय हिंद दोस्तों। गाबा के अंदर चल रहा है टेस्ट मैच ब्रिस्बेन के अंदर और रोहित शर्मा ने जीता है टॉस। टॉस जीतने के बाद रोहित शर्मा ने गेंदबाजी का फैसला लिया और गेंदबाजी का फैसला कहीं ना कहीं तक सही साबित हुआ, लेकिन विकेट नहीं मिल पाई और 28 रन पे अभी तक कोई विकेट नहीं गिरी। अचानक बारिश होने की वजह से बिल्कुल ही मौसम एकदम कहते हैं कि मौसम बदल गया, बारिश हो गई और अभी तक भारी बारिश हो रही है और अनुमान भी है। और ऐसा लग रहा है कि आज अगर हम गेंदबाजी का फैसला देखें तो कहीं ना कहीं गेंदबाजी का फैसला अच्छा रहा, विकेट नहीं मिली। लेकिन जसप्रीत बुमराह दो बदलाव जो देखे गए अपने टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में, दो बदलाव देखे गए। उसमें से पहला बदलाव है कि आर अश्विन की जगह रविंद्र जडेजा, और अगर हम बात करें रविंद्र जडेजा और उसके बाद अपने मेन खिलाड़ी आ जाते हैं आकाशदीप, यानी कि हर्षित राणा की जगह आकाशदीप। आकाशदीप को लेना बहुत ही जरूरी था और आज उनकी गेंदबाजी में एक धार और एक भरोसा मिला है कि आकाशदीप उस लेवल के प्लेयर बन चुके हैं कि जो अगर वो विकेट टेकर कभी भी विकेट ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो रन रेट, बॉलिंग रन रेट का जो हिसाब किताब है 0.6 की रन रेट से उन्होंने रन दिए हैं। यानी कि आप समझ सकते हो कि एक ओवर के अंदर यानी कि एक रन भी नहीं दिया उन्होंने, यानी इतना बढ़िया रन रेट उनका अभी चल रहा है। और गेंदबाजी इतनी सटीक, भरोसा ऐसा बन चुका है क्योंकि इनकी गेंदबाजी बहुत ही मतलब कि जो जसप्रीत बुमराह के साथ जो कहते हैं कंधे से कंधा मिला के दोनों बॉलिंग कर रहे हैं, उसमें भरोसा जिताया है और कभी भी विकेट आ सकती है। मतलब कि आकाशदीप और हर्षित राणा में बहुत बड़ा अंतर था। हर्षित राणा ऐसा लग रहा था कि गेंदबाजी कर रहे हैं लेकिन उनकी गेंदबाजी में धार और भरोसा पैदा नहीं होता था, लेकिन आकाशदीप की गेंदबाजी में धार और भरोसा दोनों ही पैदा होता है और लगता है कि ये जी जान से मतलब कि अपनी मेहनत पूरा कर रहे हैं। विकेट नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं, अगला बल्लेबाज जो रन की गति है वो रुक जाती है और कभी भी जब रन की गति रुक जाती है तो उस टाइम जब टीम होती है, प्लेयर टेंशन में आता है और उसको रिस्क उठाना पड़ता है। जैसे ही रिस्क उठाता है विकेट मिल जाती है। तो आकाशदीप को प्लेइंग लेन में लाना बहुत ही सूझबूझ समझदारी का काम है। और अगर हम बात करें कि आज मौसम क्या ड्रॉ की तरफ जा सकता है, कि अभी हाल फिलहाल पहला दिन है, हम निर्णय नहीं ले सकते इतना बड़ा कि ड्रॉ की तरफ जा सकता है। हो सकता है आज पूरा मैच हो जाए और मतलब कि रन ना बने और ड्रॉ की तरफ जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, दोनों ही बातें हो सकती हैं। लेकिन अगर ड्रॉ की तरफ गया तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों को पॉइंट मिलेंगे। लेकिन यह है कि जो अहम जो इसमें टीम इंडिया को भी फर्क हल्का पड़ेगा जरूर थोड़ा, क्योंकि ड्रॉ से फर्क पड़ेगा। अगर कहते हैं कि 3 मैच अगर हम पूरा जीत जाते हैं तो इसमें WTC के लिए लिहाज से हम मजबूत स्थिति में पहुंच जाते। अगर बाई चांस अगर हम 1% में मान लें ड्रॉ हो जाता है तो भी टीम इंडिया अभी भी WTC फाइनल के लिए बनी हुई है। लेकिन शर्त यह है कि अगर टीम इंडिया दोनों मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ जीत जाती है, दोनों टेस्ट मैच, अभी ये अगर ड्रॉ भी होता है बारिश की वजह से, तो अगला मैच अगर जीत जाती है, दोनों मैच जीतने होंगे, सबसे बड़ी बात है। दोनों मैच जीत जाती है तो ये समझो कि सीरीज 3-1 की सीरीज हो जाएगी और एक ड्रॉ हो गया तो इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी घाटा, सबसे बड़ी बात है इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी घाटा है। क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया को WTC में फाइनल पहुंचना है तो उसको 3 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। तो ये अब WTC की हमने टॉपिक नहीं था, लेकिन फिर भी हम लिहाज से एक मैच के ड्रॉ होने से क्या फर्क पड़ेगा नहीं बता दिया। बात करते हैं कि आज पूरा टीम इंडिया विकेट टेकर नहीं, मोहम्मद सिराज ने पहला ओवर डाला था और मतलब वो धार नजर नहीं आई। कहीं ना कहीं मोहम्मद सिराज उस धार में तो जरूर बीच बीच में आ जाते हैं, बीच बीच में लय और धार से आउट हो जाते हैं। उनकी गेंदबाजी में वो लय और धार नहीं आती जो विकेट टेकर एक होना चाहिए, जो हमें जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी
आकाशदीप बड़े मोहम्मद शमी जैसे प्लेयर इसमें जो धार दिखती है और काफ़ी अनुभव भी हो चुका है मोहम्मद सिराज को, तो कहीं ना कहीं उनको अपने बॉलिंग में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। अन्यथा मतलब कि धीरे धीरे अगर आकाशदीप तुरुप का इक्का साबित होगा तो कहीं ना कहीं पत्ता कट सकता है मोहम्मद सिराज का। आकाशदीप कहीं ना कहीं उस लय में बॉलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और स्पीड से दिखाई कर रहे हैं। कम से कम वो रनों की गति अगर कहीं रुक जाती है तो प्लेयर दबाव में आता है, दबाव में रन बनाता है, विकेट मिल जाती है। तो ये जो दबाव है वो आकाशदीप ने दिखाया है। टीम इंडिया ने काफ़ी उन पे भरोसा किया है मैनेजमेंट ने, और इस मैनेजमेंट के भरोसे के ऊपर आज जो मुकाबला अभी तक उन्होंने गेंद कराई है उसमें बहुत ही ज़बरदस्त शानदार गेंद कराई है। विकेट तो कभी भी मिल सकती है। अब बात करेंगे कि अब मौसम अगर देखते हैं कि 1 बजे 1:30 बजे तक तो मतलब जो टाइम है, अब क्या आज के दिन टाइम को बढ़ाया जा सकता है या हो सकता है कि पूरे 90 ओवर कराएंगे या नहीं कराएंगे, इस पे अभी कहना जल्दबाजी होगा कि अब क्या मतलब कि उसमें अगर उनके पास हो सकता है मैच अगर पूरे दिन के लिए उनके पास अगर टाइम है, दिन मौसम साफ़ है, तो हो सकता है कि वो अभी और आगे करा सकते हैं। 90 ओवर नहीं भी होंगे तो 40-50 ओवर करा दें। तो देखना जरूर होगा कि आगे क्या होता है। और तो बाकी बारिश के बाद ही आज का कहते हैं गेम ख़त्म होने के बाद ही मालूम पड़ेगा, क्योंकि आज अगर गेम ख़त्म होता है तो मालूम पड़ जाएगा कि टीम इंडिया किस स्थिति में पहुंची है, या विकेट लगातार गिर जाते हैं या अन्यथा नहीं भी गिरते हैं। तो आज मौसम ख़त्म होते हुए, आज का दिन ख़त्म होते हुए मालूम पड़ जाएगा कि आने वाले 4 दिन में क्या हो सकता है। और मैंने हमेशा ऐसी चीज़ बताई हुई है जो आखिरी में सच साबित हुई हैं, या पिछले टेस्ट मैच में हमने बताया था कि टीम इंडिया को इतने रन बनाने होंगे तभी टीम इंडिया मतलब कि टेस्ट मैच जी सकती है। और वही हुआ। पिछले आपने देखा था, पिछले मैच में भी हमने यही प्रेडिक्शन दी थी कि टीम इंडिया को मिनिमम 350-400 रन बनाने होंगे। तो अब उस स्थिति में अगर देखा जाए तो अब आज का मुकाबला ख़त्म होने के बाद, आज का मैच समाप्त होने के बाद ही हम कल के बारे में शाम को वीडियो डालेंगे, तब हम बताएंगे आपको कि कल क्या हो सकता है। क्योंकि कल के बारे में हम शाम को ही बता सकते हैं कि आने वाले समय में आज मालूम पड़ जाएगा ड्रॉ की स्थिति बनेगी या अन्यथा नहीं बनेगी। ड्रॉ में देखो 2 फायदे, टीम इंडिया को भी फ़ायदा है, टीम इंडिया को हारने से ज़्यादा ड्रॉ में फ़ायदा है। मैं आपको ये बताता हूँ, अगर टीम इंडिया अगर हारती है तो उसको ये समझो बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया को बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन अगर ड्रॉ होता है तो टीम इंडिया को भी पॉइंट मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया को भी मिलेंगे, लेकिन टीम इंडिया घाटे में नहीं जाएगी। तो ड्रॉ मतलब हारने से ड्रॉ ज़्यादा बेहतर साबित होगा, और अगर जीत जाते हैं तो उससे बेहतर और कुछ भी हो नहीं सकता। तो देखना होगा कि टीम इंडिया मैनेजमेंट क्या मतलब कि किस हिसाब से अभी ये ड्रॉ की तरफ अभी मैच जा रहा है या नहीं जा रहा है। वो आज खेल समाप्त होते ही मालूम पड़ जाएगा कि ये जो मुकाबला है वो ड्रॉ की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो अब देखना होगा कि आज मौसम लग रहा है कि इतने काले बादल छाए हुए हैं और मौसम विकट रूप से अपना कहते हैं कि चारों तरफ ऐसा लग रहा है कि रात हो रखी है। तो मुझे नहीं लगता इतनी विजिबिलिटी में, जब मौसम इतना ख़राब है तो विजिबिलिटी नहीं होगी, और विजिबिलिटी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं मैच में रुकावट बनेगी। तो आज मुझे तो आशंका अब यही लग रही है कि गावा टेस्ट मैच में कहीं ना कहीं ड्रॉ की स्थिति बनेगी, और ड्रॉ की स्थिति बनेगी तो इसमें टीम इंडिया को भी घाटा नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। और उसके बाद जो 2 टेस्ट मैच हैं उसमें दमखम लगाना होगा। अगर ये टेस्ट मैच जीत जाती तो ये है, तीनों टेस्ट मैच जीतना होता। अगर हार जाए तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को फ़ायदा हो जाएगा। ये मतलब ड्रॉ एक तरह से हारने से कहीं बेहतर है कि ड्रॉ हो जाए तो ऑस्ट्रेलिया को फ़ायदा ना पहुंचे, क्योंकि अब 2 टेस्ट मैच हैं तो टीम इंडिया को जीतना होगा। साउथ अफ्रीका तो कंफर्म है, वो तो पहुंच ही जाएगी, और कंफर्म वो पहुंचने के कगार पर भी है। लेकिन पेज फंसेगा तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का, दोनों का पेज फंसेगा। तो देखना ज़रूरी होगा, क्योंकि दोनों ही दावेदारी पेश कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल। लेकिन अगर एक टेस्ट मैच भी अगर हमारे साथ न्यूजीलैंड के साथ अगर हम एक टेस्ट मैच भी और हम जीत लेते वहाँ पर,
तो आज हम मजबूत स्थिति में होते। तो अब इसमें दोनों के पेज फंसे हुए हैं, टीम इंडिया का भी पेज फंसा हुआ है और ऑस्ट्रेलिया का भी पेज फंसा हुआ है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को श्रीलंका से 2 मैच खेलने हैं और श्रीलंका अपने घरेलू मैदान पर कभी भी उलटफेर करने में कामयाब हो जाती है और हुई है। तो इसके लिए ऑस्ट्रेलिया भी दमखम लगाएगी, कहीं ना कहीं वो भी ये सोच रही है कि अपने घरेलू मैदान में हम कम से कम, अगर ऑस्ट्रेलिया 3 मुकाबले में अगर 2 टेस्ट में जीत जाती है और एक भी अगर हार जाती है, एक टेस्ट में श्रीलंका जीत जाती है, श्रीलंका में जीत जाती है और एक हार भी जाती है, तो भी ऑस्ट्रेलिया दावेदारी पेश कर देगी। तो 3 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया को जीतने हैं और 3 टेस्ट मैच ही इंडिया को जीतने हैं। तो दोनों के लिए करो मरो की लड़ाई है। तो देखना होगा कि आज का जो मुकाबला है मतलब कहीं ना कहीं करो मरो की लड़ाई है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास फिर भी अभी 5 मुकाबले हैं, 5 में से 3 जीतने हैं और हमारे पास अभी टोटली ही 3 ही बचे हैं WTC साइकिल के लिए। तो अब कहीं ना कहीं ये मुकाबला अगर हम जीतते हैं, तीनों मुकाबले जीतने होंगे तो बड़ा मज़ा आ जाएगा, क्योंकि तीनों मुकाबले जीतेंगे तो ऑस्ट्रेलिया 3 मैच मुकाबले नहीं जीत पाएगी। बड़ा ही दिलचस्प होता जा रहा है और देखना होगा कि आज के दिन क्या होता है। बॉलिंग की बात करें, अगर टीम इंडिया को इस गेम में वापस आना है और कल खेलती है तो बॉलिंग से बहुत जल्दी इनको कहते हैं कि समेटना होगा, 200 रन पे समेटना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 200 से ज़्यादा नहीं, 200 रन पे इनको समेटना होगा और इंडिया को जो है लमसम 100-150 रन की लीड देनी होगी। तो लीड ज़रूर देनी होगी ऑस्ट्रेलिया को, तभी हम कंट्रोल में ला सकते हैं। और कल आज स्थिति मालूम पड़ेगी, आज विकेट नहीं गिरी तो कल इनको विकेट गिराना बहुत जरूरी, ऑल आउट करना होगा, 200 रन पे लास्ट पे ऑल आउट करना होगा टीम इंडिया को अगर ये मुकाबला जीतना है तो, और WTC फाइनल में पहुंचना है तो देखते हैं, इंतज़ार करते हैं। फिर अभी